ठीक है, आओ सभी लोगों से निवेदन है कि शांत हो जाएं और ये वाला सवाल देखें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेज नंबर 93 का क्वेश्चन है, पेज 93 का सवाल है। तो बोर्ड पे देखो सब लोग, आओ बेटा फाइंड द, आप लोग लिखिए नहीं बस समझिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम करा चुके हैं। फाइंड द वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। बेटा पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, इसका हमें क्या पता करना है, वेट। तो फाइंड द वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच विल प्रोड्यूस 24 ग्राम हाइड्रोजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन on complete dissociation. Also find the weight of KCl formed. KCl भी बन रहा होगा इसी रिएक्शन में। आओ देखो, पहले तो इस रिएक्शन को अच्छे से लिख के बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा KClO3 से ऑक्सीजन और KCl बन रहा है, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, तो 2 KClO3 मिलके 3 O2 और 2 KCl बना दिए। समझ गए? अब इसका वेट पता करना है, इसका वेट दिया है, इसका वेट पता करना है। तो वेट पता करना है तिवारी जी, मतलब क्या पता कर ले पहले हम? हाँ देखो मॉलिक्यूलर मास, तो सभी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम देखो 2 बाहर लगा लो पहले तो। पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन का 35, ऑक्सीजन 16 3 48। समझे ओजस्वी? हाँ नहीं आया, अमन भी ओजस्वी। हाँ ऐसे कितना आएगा 245, 48, 39, 35.5, 125 इंटू 2 245। ऑक्सीजन 6 है 96, लगे यार इसका भी पता कर ही लो। 39, 35.5 कितना हो गया 74.5 और 2 कितना हो गया 149। ठीक है, कैलकुलेशन बस देख लीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म। 245 ग्राम KClO3, जैसिका कितना ऑक्सीजन बना रहा है? तो 245 ग्राम ऑफ KClO3 फॉर्म्स 96 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसे ही होगे ना, तो x ग्राम ऑफ KClO3 फॉर्म्स कितना ग्राम? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से कौन नहीं कर पाएगा, यूनिटरी मेथड लगाना है। यहां से 245 96 x 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। कोई समस्या किसी को? आ गया समझ में? वैसे ही तो क्वेश्चन था, सेम टू सेम। और बताइए बेटा कौन सा जबलिन क्या पूछे बेटा? वेट रिलेशनशिप में थर्ड का सेकंड Al2O3 वाला बेटा, उसमें 50, बहुत आसान है। आपने क्या किया होगा, 50 ग्राम का 85% निकाला है, कितना आया? अच्छा वो गलत ही हो गया, तो पहले 50 का 85% निकालिए, 42.5 आ गया, सही है। अब सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए उस रिएक्शन में, जैसे इसमें निकाला। अब बस यही काम करना है कि फोर्थ का सेकंड तो मैंने कल ही करा दिया था, नहीं समझ में आया। आओ अच्छा एक बार और देखो, क्या बेटा? ठीक, चलो एक बार देख लो फोर्थ का सेकंड सब फिर से देखो एक बार। प्रैक्टिस प्रॉब्लम फोर्थ का सेकंड पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए। CuSO4 प्लस 2 NaOH फॉर्म्स Na2SO4 प्लस CuOH का। अब सवाल क्या है, 9.8 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। 9.8 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर हाइड्रोक्साइड है बेटा ये, ठीक है।
और ये बना है 70% प्योर कॉपर सल्फेट से। इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? 70% प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो हमें निकालना है वेट ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इसका इम्प्योर वाले का वेट निकालना है, वेट ऑफ इम्प्योर निकालना है। सही है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके वेट से इसका वेट निकाल लेंगे। कैसे? मॉलिक्यूलर मास। तो पहले CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। Cu का 64, 32, 64, 160। ठीक है, ये कितना आएगा? 64, 16 इंटू 2, 2 इंटू 1 कितना आएगा? 98। ठीक है, बेटा बहुत सिंपल है। 160 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म्स 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो 9.8 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म X, क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू 16 आएगी। ठीक है, अब ये जो 16 आया है ये प्योर आया है। क्या बोला मैंने आदित्य? ये जो 16 ग्राम आया है ये प्योर कॉपर सल्फेट आया है, और हमें कौन सा कॉपर सल्फेट निकालना है? इम्प्योर। तो लेट द वेट ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट भी, और Y का 70% किसके बराबर होगा? 16। यहां से Y निकाल दीजिए, यही तो बताया था। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ जाए हम। वेट टॉपिक डाल दो अगला, ये तो मैंने कल बता दिया। लिखिए वेट वॉल्यूम रिलेशन। वेट, यशिका बेटा चाहे तो आगे आ जाए उधर, क्योंकि वो कूलर नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही है, भयंकर गर्मी लग रही होगी वहां पे। आगे आ जाइए, चेयर में बैठा लीजिए बेटा। कहीं लाइट नहीं आ रही होगी ना इसको, किसी के यहाँ भी नहीं आ रही है। हाँ, इंदिरा नगर में बहुत पास होते हैं, यही सब लाइट आती है, न बारिश होती है न कुछ होता है। हटाइए पूरा। चलो, तो अगला टॉपिक डालिए। पीछे बेटा बहुत गर्मी लग रही होगी, गर्मी आज हालत खराब है। चलो क्या कर सकते हैं, टॉपिक डालो, लिखो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। वेट वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, वेट वॉल्यूम रिलेशन क्या है भाई? अच्छा, अभी तक हम लोग निश्चित बाबू क्या करते थे, वेट से वेट पता कर रहे थे, है ना? इधर भी वेट था, इधर भी वेट था, वेट से वेट पता कर लिया। अब की बार वेट से क्या पता करना है? वॉल्यूम। कैसे पता करेंगे वेट से वॉल्यूम? समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। सब लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 देखो इसकी। टू KClO3 gives on heating 2 KCl plus 3O2। यही रिएक्शन तो ही बताई थी, इसी से तो वेट निकलवाया था। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता करना है STP पे, सुन रहे? वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पता करना है। वेन 4.9 ग्राम इसका दिया है, इसका है 4.9 ग्राम। ठीक है, आओ भाई नजरे बोर्ड पे रखो फिर इसी बात पे। इसका वेट दिया है तो इसका वेट तो हर कोई निकाल लेगा, क्यों निश्चल? इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका वेट इक्वल टू x, तो इसका वेट तो बहुत इजीली आ जाएगा। अभी तक ये कर रहे थे। मेन मकसद क्या होना चाहिए? वॉल्यूम निकालने। आओ देखो, सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज बिठा लो दीपक, जिसका वेट दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जिसका वॉल्यूम निकालना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक मोल के हिसाब से। देखो, जिसका वेट दिया है उसका यहां मॉलिक्यूलर मास लिखना,
इसका वेट निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना, इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम लिखना। नहीं समझे मेरी बात आशीष? ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इसका क्या लिखोगे? 39, 35.5, 16 3 ये आएगा सॉल्व करने पे 245। इसका वेट निकालना है तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास, तो 39 प्लस 35.5 दैट इज 148 कि 149? 149। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो ध्यान देना मेरी बात को। तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4। एक मोल मतलब 22.4। देखिए इधर देखो, तो यहाँ पे 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 3 इंटू 22.4 दैट इज 67.2 लीटर। बोलो आया कि नहीं आया इसमें? एक मोल वॉल्यूम 22.4 लीटर पे होता है एसटीपी पे, तो 3 मोल का मतलब 3 इंटू 22.4 67. आया कि नहीं आया समझ में? इनको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, लॉजिकली सोचो इसमें कितने मोल्स हैं, तो हमने 2 को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एक मोल में मॉलिक्यूलर मास भी तो होता है, तो टेक्निकली हमने मोल के हिसाब से ही काम किया है। अब सवाल खत्म यहीं से। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म्स 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका वजन दिया कितना है? 4.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म्स x लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्या यहां से x निकाल लोगे? कौन नहीं निकाल पाएगा? ये इक्वल टू ये इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? इसका वेट। तो क्या करेंगे? 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म्स 149 ग्राम ऑफ KCl, तो 4.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म्स y ग्राम ऑफ KCl। अब यहां से y निकाल लें। आ गया सबको समझ में? बोर्ड पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन अगला है 3Fe plus 4H2O forms reversibly forms Fe3O4 plus हाइड्रोजन। ये रिएक्शन तो आप सबको आती होगी, हाँ? वो एक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था, पोटेशियम के नाका, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और एक और कोई था मैग्नीशियम, तो ये जो है गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, और Fe को तो गर्म करना पड़ता है, तो वो पानी से रिएक्ट करके Fe3O बनाता है। तो रेड हॉट आयरन पानी से यानी कि स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाया? Fe। तो अगर रिएक्शन ना भी दी हो तो भी आप समझ जाइएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर 20 ग्राम आयरन का वजन कितना दिया है? 20 ग्राम आयरन इस्तेमाल किया गया है इस रिएक्शन में, तो और Fe का मास जो होता है 56, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो बताइए कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन बन रहा है और कितना वेट Fe3O4 का बन रहा है? कर लोगे? इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वेट निकालना है। डिट्टो सेम टू सेम सवाल है, देख लीजिए। वैष्णवी इसका वेट दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला आपने, कितना आया? इसका आएगा 3 इंटू 56 168। ये निकाला था वैष्णवी आपने? नहीं। इसका क्या निकालेंगे? इसका वेट निकालना, तो इसका भी बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए ना। तो 3 इंटू 56 16 इंटू 4 कितना आएगा? 232। और इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका क्या निकालोगे? वॉल्यूम 4 इंटू 22.4 89. समझी वैष्णवी? क्या समझी? पक्का? अब कुछ करना ही नहीं है। ये इक्वल टू ये इक्वल टू x,
ये इक्वल टू ये इक्वल टू वाई। एक्स और वाई निकाल ली। नहीं समझ में आया? अरे बेटिया 2 टॉफी 1 रुपए की, 4 रुपए कितनी टॉफी आएंगी? ये नहीं समझा है क्या आपने? वही तो कर रहे हैं इतनी देर से हम। 168 रुपए में 232 आ गई, तो 20 रुपए में कितनी टॉफी आ जाएंगी? एक्स। अभी नहीं समझी? अब इसी को स्टेटमेंट बना के लंबा चौड़ा लिखिएगा पेपर में। और यहाँ 168 रुपए में 89.6 आ गई, तो यहाँ 20 ग्राम में कितनी आएंगी? वाई लीटर आएंगी। हो गया? अभी भी नहीं आया? आ गया। सबको आ गया? ये स्कूल आया था आज ओजस? नहीं भाई, अभी जो गया है। कहाँ? बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता यार लड़का। नहीं भैया वो पढ़ता है। ये परसों तमाशा आ गए थे क्लास में, चश्मा भी टूट गया। चलो सब लोग देखो, आधे बच्चे तो डर के मारे नहीं आए, अखंडा अखंडा सब गायब है। कहाँ? कितने दिन के लिए? 25-26 चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का एक आखिरी टाइप और है क्वेश्चन का, वो भी करा देते हैं। हटाओ। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें सभी का निचोड़ है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है पेज नंबर 96 का, और क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं इसका हम। ठीक है, देखो शांत आइए। 9 समझना बेटा, 9.93 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। सब लोग देखो, इसका वजन दिया है 9.93 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। ये बनाता है, ये वो बनाता है। सही है। अब हमें क्या क्या निकालना है समझ लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो सब लोग, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। पहले तो एक काम कर दो, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल के रख लो, काम ही देंगे। रखो भैया मॉलिक्यूलर मास 2। लेड का दिया है 207 प्लस नाइट्रोजन 14 दूनी 28, 16 छंग 96। ये तो निकाल लोगे ना। 331 इंटू 2 कितना हो गया? 662। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखो। लेड ऑक्साइड का निकालें 2 Pb 207 प्लस 16, 207 प्लस 16 223 इंटू 2 446। ये 1 मोल पे नहीं है, 2 मोल पे है सब चीजें। इसका निकाल लो 14 और 32 46 46 4 जा 46 4 जा। ये सही है। सबके मॉलिक्यूलर मास निकाल ली। काम देंगे तो ठीक है, नहीं काम देंगे कोई बात नहीं, अपना काम तो निकालना। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। कहीं घर की कंटाप सही नहीं लगी क्या तुम लोग को? है शर्म नहीं आ रही है? नाम खोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। इधर देखो आदित्य, जल्दी बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। हाँ बेटा तुम हंस,
नंबर ऑफ मोल्स के 3 तरीके बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे? पहला कोई एक बताओ। वॉल्यूम बाई 22.4 एक सही है। दूसरा बोलो। हाँ दीपक दूसरा बोलो। है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके, एक बता दिया आदित्य ने, वॉल्यूम को 22.4 से लीटर से डिवाइड किया। आदित्य तुम बताओ। अरे वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो आते हैं नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करो तो आते हैं मोल, मॉलिक्यूल्स को 6 × 10⁻23 से डिवाइड करो तो आते हैं मोल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेट को किससे डिवाइड करोगे? तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। भैया वेट है 9.93 और मॉलिक्यूलर मास 331। यहाँ 331 क्यों लिया हर्ष हमने? भैया इस लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास 331 है ना कि 662। ये 662 तो 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से आया ना, जो यहाँ लिखा था। एक लेड नाइट्रेट का तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो ये सॉल्व करके आएगा 0.03 मोल्स। बोलो समझ आया? सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट में निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पीबीओ फॉर्म। पीबीओ के कितने मोल्स होंगे? अब आपको एक डायरेक्ट बहुत ही आसान तरीका बता देते हैं। क्या है बेटा? इधर देखो, 2 मोल PbNO3 होल ट्वाइस फॉर्म कितने मोल लेड ऑक्साइड? 2 मोल लेड ऑक्साइड। तो अगर इसके एक्चुअल 0.03 मोल्स हैं तो इसके भी तो 0.03 मोल्स ही होंगे। नहीं समझ पाए? अरे 2 ये 2 तो 0.03, ये तो 0.03, ये भी हो गया। नहीं आया इसमें? आ गया? दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, आपको लंबा तरीका जानना है। इसके वेट से इसका वेट निकालो, इसके वेट के इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके इसके मोल आ जाएंगे। लेकिन काहे उतना लंबा तरीका जाएगा आदमी? सीधा 2 0.03 तो ये भी 0.03। नहीं है समझ में? अब देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है, वेट ऑफ पीबीओ फॉर्म। अब इसका वेट निकालना है। निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 662 इक्वल टू 9.93 इक्वल टू, एक तरीका ये, एक और तरीका भी। वेट किसी चीज का कैसे निकालते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से। तो पीबीओ के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास 223। 446 तो 2 का है ना, 223। नहीं समझ में? ये सॉल्व करें कितना आएगा? जितना भी आ रहा हो 6 चलो फोर्थ पार्ट देखो बेटा आगे। अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। अब आंखों से देखो बोर्ड पे NO2, इधर इधर आंखों से बोर्ड पे देखिए। इसके कितने मोल्स हैं? 2 रिएक्शन में। इसके कितने हैं? इसके एक्चुअल मोल्स कितने थे? तो इसके 0.06 है। नहीं आया समझ में? सिंपल यूनिटरी मेथड है। 2 मोल ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस फॉर्म्स 4 मोल NO2। सही है? तो 0.03 मोल ऑफ PbNO3 फॉर्म्स 2 का 4 तो 0.03 का 0.06 मोल। अब काहे एक्सपेक्ट लिख लो, ये तो ऑब्वियस नहीं है समझ में? अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या रहा होगा? वेट ऑफ NO2 बताओ। अब ये देखो NO2 का वेट निकालने के भी 2 तरीके। एक तरीका क्या है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया है, इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इसका वेट इक्वल टू x। अगर कोई तरीका ना समझ में आए तो ये तो है ही अपने पास। नहीं, आसान तरीका क्या है वेट ऑफ NO2 निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इनटू NO2 का जो कि कितना होता है 46। 14 और 32 46 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? अरे वो उसमें आंसर दिया होगा ना, 2.76 ग्राम।
बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाए ऐसा क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ NO2 फॉर्म। ये देखो भैया, इसका 6th पार्ट कह रहा है NO2 का वॉल्यूम बताओ। अब देखो नजरे बोर्ड पे रखो, एक मिनट के लिए नजरे बोर्ड। वेट निकालना था तो मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखे हुए थे, अब क्या निकालना है? तो अरे तो हमें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता ही है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? नंबर ऑफ मोल्स NO2 लेते हैं 0.06 इंटू 22.4 कितना आएगा? 1.344 लीटर। इसको नहीं समझ में आया? इसके नंबर ऑफ मोल पता ही है तो सीधा 22.4 से मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम आ गया। फिर क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये भी ओरली हो जाएगा। कैसे सोचो ओरली हो जाएगा? ये 2 है, ये कितना है? 1। इसके मोल 0.03 है तो इसके मोल 0.015। 2 का 1, 0.03 का 0.01, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसके नंबर ऑफ मोल 0.015 को 32 से मल्टीप्लाई कराओगे मोल तो इसका वेट आएगा, और 22.4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आया? एक बार सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाले हमने। कैसे निकालेंगे? इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसके 0.03 मोल्स निकाले थे हमने, तो इसके कितने आएंगे? 0.015। नहीं समझी कहां से आया? 2 टॉफी 1 रुपए की, 1 टॉफी आधे रुपए की। 2 मोल 1 मोल के बराबर, तो 0.03 मोल 0.015 मोल। नहीं समझे? इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 0.01। अब नंबर ऑफ मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वेट आएगा, और 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वॉल्यूम आएगा। वही 3 बातें हैं जो मैंने आपको कल बताई थी और रटवाई थी, है कि नहीं? वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करो। वेट निकालना है, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मोल को 6 इंटू 10 की पावर। अभी भी नहीं समझ आया? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझने में दिक्कत होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे, लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हटा दें। ओरली सॉल्व करेंगे। कोई भी सीए बातें नहीं। चलो सवाल क्या है? 37 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को केवल देखेंगे, समझेंगे। हाँ बेटा चलो, इसका वजन दिया है, देख रहे हो मैं, इसका वेट दिया हुआ है, हमें इसका पहले क्या निकालना होगा? तो मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16 इंटू 2, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, तो 40 और 32 72 74 74 ग्राम। यहां तक सबको आ गया समझ में? अब हमको ये पता है कि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आंखों से देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएंगे इसके वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो 37 डिवाइडेड बाई 74 0.5 मतलब आधा मोल। ठीक है, अब बस हो गया कुछ, बस समझो क्या कह रहा है। इसके कितने मोल हैं? 0.5।
इसका 1 मोल होगा, इसके 0.5 मोल होंगे, इसका 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा। बोलो मेरी बात समझ आई? कैसे? 1 है, ये 2 है, ये 0.5 है, तो ये 1 मोल होगा। समझ आया? ये 0.5 है तो अच्छा ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 0.5 है, तो ये भी क्या होगा? 0.5। नहीं समझ में आ रहा है? ये 0.5 मोल है तो ये 1 मोल होगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? ये 0.5 है, ये भी कितना होगा? 1। क्या सबके मोल्स आ गए? क्लियरली समझ में आ गया? अब मान लो हमें इसके मोल्स पता है, सुन रहे हो ना बेटा? इसके मोल्स को इस पूरे के मॉलिक्यूलर, इसके मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट आएगा। 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इसके मोल को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वेट 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मोल को इसके वेट से, अमोनिया मतलब NH3 के, 2 NH3 के नहीं, NH3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट, और 22.4 से तो उसका सेम। नहीं समझ में? मेन मकसद क्या था? मोल। एक बार मोल आ गया उसके बाद खेला अपना है। नहीं समझ पाए? बस जो हम इक्वेट करने वाला कंसेप्ट बताते हैं उसमें ये 2 लिया जाता है, ये 2 लिया जाता है, ये 2 लिया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स वाले कंसेप्ट में आगे लगा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेते। कुछ समझे मैंने क्या कहा? तो कर ले जाओगे क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो नहीं है। आप तरीका कोई भी लगाइए, दोनों तरीके सही हैं, बस दोनों तरीकों को मिक्स करके आंसर मत लाना, आंसर गलत हो जाएगा। कोई भी एक कंसेप्ट लगाइए जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना? घर पे कर लोगे, यही आपका काम है, समझ लीजिए कि जो बचा हुआ है। अब हमने जो है कुछ चीज छुड़वाई थी, वो डेफिनेशन वाला पार्ट था, हमने छुड़वा दिया था। एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन लिखवाई थी। आप लोगों का काम है, 9th में भी आपने पढ़ा है जी, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट, इन सब की डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है। कर लोगे? याद कर लोगे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का मास कितना गुना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी मॉलिक्यूल का मास कितना गुना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दोनों में ग्राम लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझ पाए? फिर कार्बन से कंपेयर, कार्बन से ज्यादातर चीजें कार्बन से बनती है ना, इसलिए। लेकिन 1.008। अरे मतलब लगभग कंपैरेबल माना जाता है, लगभग कंपैरेबल। ये चैप्टर तो हो गया, ठीक है? सभी लोग जरा एक काम करो, वो ईयर्स वाले क्वेश्चन खोलो इसके, देखो अब कैसे सवाल आए हैं पहले। मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री के ईयर्स वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पिछले साल आने वाले और पहले के सवाल, है ना? चलो इधर हम करा देते हैं। देखिए बेटा, 2000 जो आखिरी बार पेपर बना था, क्योंकि ये सिलेबस में भी आया है, तो आखिरी बार जो पेपर बना होगा 2019 वाला पेपर, वो खोलो। 2019 का पेपर खोलो और आप देखो कुछ भी इसमें कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? पढ़ो, बस बातें मत। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 ग्राम ऑक्सीजन। जब बातें मत करो, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब शुगर में जब हम ऑक्सीजन बोले तो बेटा ओ नहीं, क्या कहलाएगा? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। इसका वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर मास 32। सॉल्व कर लोगे? सड़ा सवाल। फिर देखो सेकेंड पार्ट कह रहा है वेट ऑफ 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। देखो बेटा, वेट ऑफ
10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, नजरे बोर्ड पे रखो। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। आज तो वो कार्बन का 12 पता ही है, मोल्स निकालने के लिए। अब भैया नंबर ऑफ मोल्स, जैसे वजन दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स दिया हो तो 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कराएंगे। इधर देखिएगा, 6 इंटू 10 की पावर, तो ये देखो 10 की पावर 23 और 22 और 23, नीचे क्या बचेगा? 10 की पावर 1, तो 1/60 मोल्स आ गए कि नहीं? समझ में आया? अब हमें निकालना क्या है? वेट। वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर, 1/5 0.2 ग्राम। इसको किसको नहीं आया? मेन मकसद क्या होना चाहिए? एकदम बिठा लो अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? पक्का है? 100 में 100 आ सकते हैं ना? मतलब बहुत आराम से। डिस्ट्रिक्ट टॉप क्यों? आप इंडिया टॉप करो, है ना? मान लो डिस्ट्रिक्ट ने इंडिया टॉप कर दिया किसी ने, वाह 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 वाह, मर्सिडीज मिलेगी, है GLA 530, वाह वाह वाह, क्या बात है। GLA की CLA 530 है? GLA कोई तो है, CLA 530 या GLA 530 है मर्सिडीज की। ठीक है, तो किसी ने अगर यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल लाया तो उसको CLA या GLA 530 मिलेगी। जो देता है ले लेना, ठीक है, हम थोड़ी देंगे। मॉलिक्यूलर, अगला सवाल है दीपक भैया से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड दिया है 618-3। तो दीपक भैया हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएंगे 1 नंबर के लिए। अगर नहीं बता पाए तो तुम पे चढ़ बैठेंगे हम, समझ आ रहा है? हाँ हर्ष बताओ। C2H6O1, ये सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना? 3 से तीनों को डिवाइड कर दो, एम्पिरिकल फॉर्म। हाँ अब आता है। चलो आगे सबको समझ में? अगला सवाल देखो, देखो बेटा, गिव द एप्रोप्रिएट टर्म। ये जो लिखा है इसका मतलब बताओ। द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, इथेन, मीथेन, इथीन, इथाइन। ये तब समझ पाओगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़, ये अभी नहीं समझ पाओ। तो अभी के लिए क्वेश्चन को छोड़, भाई मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे वेट? तो छोड़ देते हैं। अगला सवाल, ये अभी अभी हमने ताजा कराया था। ये 2 NaOH, यही तो पूछा था शायद, हमको लग रहा है जकलीन ने। Na2SO4 प्लस CuOH का 4 पॉइंट्स। आओ भाई देखो, What mass of copper hydroxide is precipitated by 200 ग्राम NaOH? अगर ये 200 ग्राम है तो इसका वेट निकालना है। कौन कौन नहीं कर पाएगा? सब कर ले जाओगे निश्चल? हाँ, 200 ग्राम NaOH इसका वजन है, इसका वजन निकालना है। कैसे करोगे? इसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, 2 के साथ लिखोगे ना, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, फिर क्या करोगे? अबे देखा, मैंने अभी अभी कहा था मिक्स करेंगे, गधे हैं सब के सब। कर दिए मिक्स। अरे इसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास, 200 इक्वल टू x। तुम नंबर ऑफ मोल वाले में चले गए, वैसे करना है, वैसे ही बता दें। देखो इसके वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो 200 डिवाइडेड बाई 40, इसका 40 आएगा, 4 मोल आ गए। इसका 2, इसका 1, इसके 2, तो इसका सॉरी, इसका 2, इसका 1, इसका 4, तो इसके 2, और 2 मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा।
तुमको जो उस टाइम याद आए, दो को मिक्स नहीं कर देना है वहां पे। कौन सा तरीका ज्यादा सही लग रहा है? पहला वाला, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया है उसका, ठीक है, जो आपको सही लगे। सेकेंड पार्ट कर रहा है कलर बताओ, वो आप जानते हैं पेल ब्लू। कॉपर हाइड्रोक्साइड कलर क्या होता है? ठीक है, कोई समस्या? देखो लास्ट क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला है। कोई यहाँ ऐसा बैठा है जिसको इंपेरिकल फॉर्मूला करना नहीं आता? पहले इधर परसेंटेज दिया होता था, एटॉमिक मास दिया होता था, दोनों क्या करते थे? डिवाइड करके जो सबसे छोटा होता था उससे तीनों को डिवाइड करते थे। आता है ना? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमको तो नहीं लग रहा है एक भी ऐसा सवाल है जो आप इसमें ना छू पाओ, ठीक है। और हमारी देखो इलेक्ट्रोलिसिस अब की बार भले आ रहा है, लेकिन वो पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग ये 4-5 चैप्टर अच्छे से कर लो, ऑप्शन में छोड़ देना वाला भाई। 7 में 6 में से 4 सवाल करने होते हैं, यही तो होता है, छोड़ देना वाले का क्वेश्चन। हाँ कंपल्सरी में आ गया तो मजबूरी है, 5 नंबर ज्यादा आएगा नहीं वो, है ना। तो ये चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। सुनो मेरी बात, कल फिजिक्स लाना, लेंस तब तक हम करा देते हैं, वो सॉल्ट वाला पार्ट हम करा देंगे, लेकिन थोड़ा फिजिक्स दिमाग में जाएगा।